श्रीहित महाप्रभु सिद्धांत का उपदेश करते हुए एक स्थान पर बड़ा सुंदर संकेत करते हैं। कहते हैं, तय भाजन कृत जटित विमल चंदन कृत ईंधन अमृत पूरी तिहि मध्य करत सरसप खल रिंधन। वो ध्यान से समझना। महाप्रभु कह रहे हैं बर्तन कैसा है? रत्न जटित है। और जो लकड़ी चूल्हे में जल रही है वो लकड़ी कैसी है? कह रहे चंदन की लकड़ी है। चूल्हे में चंदन की लकड़ी जल रही है। पकाने वाला जो पात्र है वो दिव्य है, रत्न जटित है। और उसमें डाला क्या है? अमृत। परंतु उसमें पकाया क्या जा रहा है? कह रहे सरसप खल रिंधन। सरसों की खली होती है ना, पशु को दी जाती है, वो पकाया जा रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सर्वप्रथम ये उत्तम नरदेह मिला, फिर भारत भूमि पर जन्म मिला, फिर उसके बाद संत महापुरुषों का संग मिला, और अंत में देखो मनुष्य कर क्या रहा है, वही संसार का विषय भोग जो पशु भी प्राप्त करता है। अनेक अनेक बार हमने यहां से चर्चा की कि भगवत भजन के अतिरिक्त बाकी ऐसा क्या है जो पशु नहीं करता है। और मनुष्य को तो संसार का भोग प्राप्त करने में बड़ा ही परिश्रम करना पड़ता है, पाकर भी वो चिंतित रहता है, क्लेश में रहता है। पशु के जीवन में तो संचय भी नहीं देखा जाता, उसको तो घर की भी आवश्यकता नहीं है, जहां बैठ गया जहां खा लिया। तो विचार करने की बात है कि ऐसा क्या है जो पशु नहीं करता है। अगर आप विचार करके देखेंगे तो आप पाएंगे केवल भगवत भजन ही तो है, संस्कार ही तो है जो मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है। ये बार बार जो कहा जाता है कि भाई ये नरदेह श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। क्योंकि इसको पाकर साधन किया जा सकता है, इसको पाकर आत्म कल्याण का पुरुषार्थ किया जा सकता है। और महाप्रभु कह रहे हैं देखो मनुष्य की दशा कैसी है कि वो पात्र जो है वो रत्न जटित है, चूल्हे में लकड़ी जो जल रही है वो लकड़ी चंदन की है। और किसी भी वस्तु को पकाने के लिए जल डाला जाता है, महाप्रभु कह रहे हैं यहां अमृत डाला गया है, लेकिन पका क्या रहा है? बोले सरसों की खली पका रहा है। फिर एक और उदाहरण देते हैं, अद्भुत धर पर करत कष्ट कंचन हलवाहत। बड़ी ये अद्भुत भूमि है, और जो हल चलाया जा रहा है वो हल भी सोने का है। बड़ा परिश्रम भी कर रहा है, सोने का हल भी चला रहा है, लेकिन बीज किसका बो रहा है? कह रहे विष का बीज बो रहा है, विष का बीज बो रहा है। मैं अनेक बार आपसे कहता हूं भाई जो जीवन में आया है वो किसी का दिया हुआ, किसी का भेजा हुआ नहीं है, वो अपना कमाया हुआ है। किसी व्यक्ति को आज अगर कोई पीड़ा है, सारे संसार के लोग उसको अपने हिस्से का सुख देना चाहें, दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उसकी पीड़ा ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। अपने हिस्से का सुख दुख है भाई, अपने हिस्से आया है तो भोगना भी पड़ता है और भुगतना भी पड़ता है। पर यहां आचार्य कह रहे हैं बोले ऐसे कर्म का बीज डालते ही क्यों हो जिसको कल या तो भोगना पड़े या भुगतना पड़े। सावधान करते हुए कह रहे हैं कि जय श्री हित हरिवंश विचार के। देखो महापुरुष तो आपको आरंभ से लेकर अंत तक एक बात कहेंगे, भाई विचार करो, विचार करो। और मैंने आपसे पूर्व में कहा था विचार करने के लिए विवेक की आवश्यकता है, और बिनु सत्संग विवेक न हुई। बार बार महापुरुष कह रहे हैं भाई विचार करो। कह श्री हरिदास विचार देखो, बिना बिहारी नाही जस। यहां महाप्रभु कह रहे हैं कि जय श्री हित हरिवंश विचार के। अरे विचार कर। और अगर कोई सत्संग द्वारा प्राप्त विवेक से विचार करेगा तो वो एक क्षण भी नहीं लगाएगा और दौड़कर जाकर किसी संत के, किसी गुरु के चरण पकड़ लेगा। क्योंकि कबीर कहते हैं ये तन विष की बेलरी। बोले ये जो शरीर है ना तो विष की बेल है, इस पर विष का ही फल आएगा। गुरु के बिना, संत के बिना, सत्संग के बिना जीव अंधकार में ही है, और बोले इस पर विष का ही फल आएगा, ये विष की बेल है। ये तन विष की बेलरी
गुरु अमृत की खान, और शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि जय श्री हित हरिवंश विचार के मनुज देह गुरु चरण गही। देखो, एक मार्ग कहता है, एक रास्ता ऐसा है जहां का नियम यह है कि आप शुद्ध होकर आओ, आपको वस्तु का अनुभव हो जाएगा। पर ये जो भगवत भक्ति का मार्ग है, ये इस मार्ग का नियम क्या है? बोले भाई आप जहां जैसे हो ना, आ जाओ। ये भक्ति ही आपको धो मांझ कर शुद्ध भी कर देगी। पहले आपके पात्र को धो मांझ कर शुद्ध करेगी, फिर उसमें वस्तु डाल देगी, फिर आपको लबालब भर देगी। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा यदि आप और मैं विवेक युक्त विचार करें तो फिर तो जैसे महाप्रभु कहे ना कि अब विलंब मत करिए, अब देर मत करिए। मनुज देह गुरु चरण गही। अगर मनुष्य का शरीर मिल गया है, फिर दौड़ कर जाओ और गुरु के चरण पकड़ लो। गुरु चरण गही। देखो भाई, कोई कहता है संसार छोड़ोगे तो भगवान मिलेंगे। ठीक हो सकता है, पर मुझे लगता है कि भगवान मिलेंगे तो संसार छूटेगा। ऐसे नहीं छूटेगा, ऐसे प्रपंच नहीं छूटता है भाई। प्रपंच का लेश तो बना ही रहता है। प्रपंच की निवृत्ति बिना भगवत कृपा के, बिना भगवत पुष्टि के नहीं होती। तो एक मार्ग ये भी है, वो कहता है भाई सब छोड़कर आओ, भगवान मिलेंगे। पर मुझे लगता है भाई वो मिलेंगे, वो अपनी कृपा से मिलेंगे तो ये छूटेगा। जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैं कई बार आपको कहता हूं भाई आप ये छोड़ने के चक्कर में मत पड़ो। ये जो जितनी शक्ति, जितना समय, जितनी ऊर्जा हमारे पास में है ना, ये प्रभु को पकड़ने में लगाइए। वो आ जाते हैं पकड़ में, संसार नहीं छूटता। और जब भगवान पकड़ में आते हैं ना, तब संसार छूटता है। नहीं भाई, सूर्य कभी अंधकार को नष्ट नहीं करता। सूर्य के सामने अंधकार होता ही नहीं। जब जीव निकट पहुंचता है ना, ठाकुर जी के निकट पहुंचते पहुंचते ही प्रपंच की निवृत्ति होने लगती है। जैसे जब आप किसी वस्तु को त्याग देते हैं, तो त्याग देने के बाद भी उस वस्तु की स्मृति तो रहती है ना। मान लो एक व्यक्ति मदिरा पीता है, उसने मदिरा छोड़ दी, उसको यह सदा स्मरण रहेगा कि मैंने मदिरा छोड़ दी, माने मदिरा की स्मृति रहेगी। ऐसे ही जब अपने प्रयास से, प्रयास पूर्वक त्याग किया जाता है, तो वो जो वस्तु त्यागी गई है उसकी स्मृति बनी रहती है, उसका लेश रहता है। लेकिन जब भगवत प्रेम से वो सहज स्थिति प्राप्त होती है, तब भक्त को इस बात की स्मृति भी नहीं होती कि क्या छूटा। भक्त से पूछो संसार क्या है, तो वो मीरा जी तो कह रही है, बोले भव सागर सब सूख गए हो, संसार है ही नहीं। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। जैसे ही वो चेतना निकट पहुंची उस परम सत्य के, जैसे ही जीव प्रभु के निकट पहुंचा, अब उससे पूछो भाई संसार छूटा, अरे संसार है ही नहीं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अरे संसार है ही नहीं, सिय राम मैं सब जग जानी। इसलिए छोड़ने में और छूटने में बड़ा भारी भेद है, भारी भेद है। अनुभवी व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है। छोड़ने में बोझ है भाई, पहले वस्तु का बोझ है, फिर वस्तु को छोड़ने के कर्तृत्व का बोझ है। बोझ है, छूट जाए। और ये जो छूटना है, ये छूटना है, ये तो तभी होता है जब वो पकड़ में आ जाता है। वो उसके पकड़ में आते ही बाकी सब छूट जाता है। क्योंकि रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। उसका सहज स्वभाव है, वो किसी और बात को, किसी विचार को, किसी चेष्टा को रहने ही नहीं देगा। जैसे उस दिन मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना कि बूंद समुद्र में मिली, बस समुद्र हो गई। समुद्र में मिलते ही समुद्र हो गई। अच्छा, अब समुद्र भी चाहे तो उस बूंद को अपने से न्यारा नहीं कर सकता है। अब तो बूंद समुद्र हो गई। ये जो महापुरुष कहते हैं ना, भक्त में और भगवान में भेद नहीं होता, उसका तात्पर्य यही है। भक्त भगवान ही हो जाता है, भगवान में मिला भगवान हो गया। जानत तुम्हें हो ही जाई। उपनिषद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। उसको जानने वाला, पहचानने वाला वही हो जाता है। जो वाको देखे है जाई, सो रूपवंत है जाई। तो इसलिए भाई
सतत निरंतर विचार करते रहिए। जैसे व्यायाम करने से व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है ना, स्वस्थ रहता है, सुंदर रहता है। व्यायाम करने से व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है और सुंदर भी रहता है। सुंदरता क्या होती है? गोरे काले से सुंदरता का लेना देना नहीं है। गोरे काले से अगर होता तो भाई किसी को गोरा प्रिय लगता है, किसी को काला प्रिय लगता है, किसी को दोनों ही प्रिय लगते हैं, है ना। तो गोरे काले से सुंदरता का लेना देना नहीं है। सुंदरता का अर्थ क्या है? जब जब सब संतुलित हो, जब सब व्यवस्थित हो, वहां पर सौंदर्य का स्फुरण होता है। नाक की जगह नाक हो, और वो भी जितनी आवश्यक है उतनी ही हो, तभी तो सुंदर है। जरा सा कुछ आढ़ा टेढ़ा हो जाए, एक बार इसकी कल्पना करो आप, जरा सा कुछ अगर आढ़ा टेढ़ा हो जाए तो हो जाती है ना सब सुंदरता, समाप्त। अरे मैं कहता हूं कितना भी सुंदर रूपमान व्यक्ति क्यों ना हो, एक मधुमक्खी काट जाए यहां पे, वो जरा सा वो जो कुछ बड़ा ना वहां, उसने सब रंग में भंग कर दिया। तो सुंदरता अर्थात क्या? जहां जो होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, वहां वही है, वैसा ही है, उतना ही है, बिल्कुल संतुलित, नियंत्रित, व्यवस्थित। इसलिए जब जब सुंदर की बात आती है ना, सुंदर की बात, तो फिर सुंदर तो एक वही है, बाकी कोई सुंदर नहीं है भाई, बाकी कोई सुंदर नहीं है। और मैं तो कहता हूं वही है, और उसी के कारण सब सुंदर दिखाई देता है। वो है तो सब सुंदर है, वही सुंदर है, उसी से सब सुंदर है, उसका सब सुंदर है। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? सुंदर शब्द कहां से आया? व्यायाम से। यानी व्यायाम आपको स्वस्थ भी रखता है और सुंदर भी रखता है। ऐसे जो ये विचार है ना, ये भी एक प्रकार का व्यायाम है। अगर आप चाहते हैं ना आपका मन स्वस्थ रहे, आपका मन सुंदर रहे, हम बार बार कहते हैं भगवान को सुमन चढ़ाया जाता है, सुंदर मन चढ़ाया जाता है, मन स्वस्थ रहे और सुंदर रहे। और एक और बात मैं कह दूं, स्वस्थ ही सुंदर होता है, स्वस्थ ही सुंदर होता है। मन स्वस्थ रहे, मन सुंदर रहे, फिर इसके लिए मन को थोड़ा व्यायाम करना पड़ेगा। और मन का व्यायाम क्या है? ये जो आत्मचिंतन है, तत्व का चिंतन है, वस्तु का विचार है, ये मन का व्यायाम है। क्यों मैं आपसे कहता हूं साधक के जीवन में एकांत हो। जिसके पास एकांत नहीं होगा उसकी प्रज्ञा अशुद्ध हो जाएगी, माने अस्वस्थ हो जाएगी। अस्वस्थ व्यक्ति व्यायाम नहीं कर सकता। वैद्य भी मना कर देता है, बोले जब तक रोग है तब तक व्यायाम नहीं करना। अगर प्रज्ञा अशुद्ध हुई, मैली हो गई, तो फिर विवेकपूर्ण विचार नहीं हो पाएगा। और प्रज्ञा को शुद्ध रखने का उपाय है एकांत सेवन, एकांत का सेवन हो। ये बात मैंने बहुत अनुभवी महापुरुष के मुख से सुनी कि माने उन्होंने ये बात मुझसे कही। बोले आप लोग जिस स्थान पर हैं, बोले ऐसा नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक भगत जगत में ही उलझ जाना। बोले ऐसा ना करना कि सुबह से शाम तक भक्तों के बीच में ही बने हो। बोले नहीं तो प्रज्ञा शुद्ध नहीं रहेगी, वस्तु का विचार नहीं होगा, निकट रहते हुए भी वस्तु ग्रहण नहीं कर पाओगे। कल आपको मैंने छोटा सा एक प्रसंग सुनाया कि कोई मछली पकड़ रहा है और स्वामी रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं शिष्य से क्या देखा। अब देखो, मैं तो जब ये कथा मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो कैसा प्रज्ञावान उनका शिष्य है, उसकी प्रज्ञा शुद्ध है। उसने आसपास घटने वाली उस साधारण सी घटना से कितना गंभीर, कितना दिव्य अर्थ निकाल लिया। नहीं तो भगवान की कथा भी कहानी लगती है। अगर प्रज्ञा शुद्ध ना हो फिर ये कथा भी कहानी लगेगी। और अगर प्रज्ञा शुद्ध है तो फिर व्यक्ति छोटी सी घटना से भी बहुत बहुत बड़ा सार संदेश प्राप्त कर लेता है। पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि यदि आप चाहते हैं ना मन स्वस्थ और सुंदर रहे, फिर मन से नित्य व्यायाम करना पड़ता है। ये जो विचार है, चिंतन है, ये मन का व्यायाम है। और मैं तो 1000 बार आपसे निवेदन कर चुका, आज फिर कर रहा हूं और आगे भी करता ही रहूंगा। यदि आप अपने साधक देह को पुष्ट करना चाहते हैं तो भाई ये तो उपनिषद का सिद्धांत है, कोई मेरी बात नहीं है। अरे जो सुना है फिर जाओ थोड़ा थोड़ा उसका मनन करो, उसको विचार करो। आप एक बात की कल्पना करो कि आपने भोजन का ग्रास मुख में डाला और निगल लिया, क्या होगा? आप रोगी हो जाएंगे, आप रोगी हो जाएंगे। वैद्य लोग तो कहते हैं कि खूब चबा चबा कर भोजन करिए, खूब चबा चबा कर। आयुर्वेद तो कहता है 20 मिनट का समय कम से कम लगना चाहिए आपको भोजन करने में।
शांत मन से, प्रसन्न मन से पहले प्रभु को प्रार्थना करिए और प्रसाद बुद्धि से उसको ग्रहण करिए, प्रेम से पाइए। आहार की शुद्धि होने से सत्व की शुद्धि हो जाती है धीरे धीरे। तो जो सुना है ना यहां से, आज सुना फिर कल कुछ और सुनने आ गए। अब पूछा कल क्या सुना था, ये तो खबर नहीं, तो क्या हुआ, बस भोजन डाला और निकला। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ ना, भोजन डाला और निकला, उससे न तो रस बनेगा, रोग और हो जाएगा। अब आप पूछो भी कैसा रोग हो जाएगा। सुना लेकिन उसका कुछ मनन, कुछ चिंतन, कुछ निधिध्यासन नहीं किया, सुना 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 सुन रहे हैं, तो आपको लगेगा भाई सुन तो रहे हैं कम से कम, रोग क्या हो जाएगा। इससे रोग ये हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हम बहुत सुन चुके, हम बहुत जान गए, हम बहुत जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते। ये भ्रम का रोग और हो जाएगा। इसलिए सुनिए, थोड़ा सुनिए, थोड़ा सुनिए, फिर जाकर उसका विचार करिए कि ये है खाए हुए को चबाना, उसका चर्वण करना। और कल जिस विषय पर हम बात कर रहे थे कि दो प्रकार की बुद्धि है, एक संशयात्मिका बुद्धि है और दूसरी निश्चयात्मिका बुद्धि है। बुद्धि यदि स्वार्थ में लगी तो वो संशयात्मिका होगी। आत्मदेव कौन है? वो जीवात्मा है। बुद्धि का संयोग हुआ। देखो ये जो मन बुद्धि, ये जो प्रकाशित हैं, ये जो क्रियान्वित हैं, जो कार्य कर रहे हैं, ये चेतन के आत्मा के स्पर्श से ही तो करते हैं। शरीर में आत्मा का स्पर्श है तो सब है। तो आत्मदेव का संयोग हुआ। अब आत्मदेव कैसे हैं? बड़े तपस्वी ब्राह्मण हैं, बिल्कुल धर्मनिष्ठ हैं, तेजस्वी हैं, पर जैसे ही स्वार्थ युक्त बुद्धि से उनका संयोग हुआ, फिर जीवन विपरीत दिशा में जाना आरंभ हो गया। इसीलिए एक स्वार्थी बुद्धि होती है, एक पारमार्थिक बुद्धि होती है। वो परमार्थ का ही विचार करती है। अब हुआ क्या, जब आत्मदेव का विवाह हुआ धुंधुली से, और कल तो मुझे लगता है 1 घंटा हम धुंधुली का की ही चर्चा करते रहे, पर वो बड़ी आवश्यक थी। कथा तो आप सबने बहुत बार सुनी होगी, पर कथा बहुत कुछ कहती है। कथा बहुत कुछ कहती है। मैं आज भी चिंतन कर रहा था कि देखो श्रीमद् भागवत में ही लिखा है कि भक्ति महारानी ने कथा के अर्थों का आभूषण पहना है। कथा दिव्यार्थ का प्रसव करती है। कथा दिव्य ज्ञान की प्रसवकारिणी है। जैसे एक स्त्री पूर्णता को कब प्राप्त करती है? जब वो पत्नी बनती है या जब वो माता बनती है? जब वो माता बनती है ना, तब उसका स्त्रीत्व पूर्ण होता है। यानी जब वो संतान को जन्म देती है तब उसका स्त्रीत्व पूर्ण होता है। ऐसे ही कथा अगर दिव्यार्थ को जन्म देती है तभी वो कथा है। ऐसे जो कथा विवेक न जगाए, जो कथा किसी दिव्य अर्थ को जन्म न दे, जो कथा किसी विवेकपूर्ण विचार को जन्म न दे, वो कथा कथा नहीं है, वो तो कहानी है और बंध्या है। कथा तभी तो कथा है कि वो दिव्यार्थ का प्रसव करती है, वो दिव्यार्थ को जन्म देती है। इसलिए मैंने पूर्व में आपको निवेदन किया था, भाई मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको, वो तो आप सबने सुनी भी है, पढ़ी भी है। आप और मैं मिलकर यहां कथा का विचार करेंगे, अर्थ विचारेंगे। कहें कथा और अर्थ विचारे, अर्थ का विचार करेंगे। देखो आत्मदेव और धुंधली का विवाह हुआ, कब हुआ, इससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है। जिसको पुण्य का लोभ होता है ना, वो इस बात पर थोड़ा अधिक ध्यान देगा। पर जो हुआ, क्यों हुआ और उसके होने से क्या परिणाम आया और क्या आ सकता था, हमको इसका विचार करना है। ये कथा हमको क्या कह रही है? आप एक बात का विचार करिए। सनकादिक देवर्षि नारद को ये इतिहास सुना रहे हैं, पुण्य के लोभ से सुना रहे होंगे। देवर्षि नारद को कोई पुण्य का लोभ है, या देवर्षि नारद कुछ कम ज्ञानी है, वो कुछ कम जानते हैं? ऐसा है? कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं अगर इतने बड़े महापुरुष किसी इतने बड़े महापुरुष से ये बात कह रहे हैं तो भाई इस बात में जरूर कुछ बात होगी, इस बात में अवश्य कुछ रहस्य होगा। क्यों कही जा रही है ये कथा और कब कही जा रही है? श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पहले कही जा रही है, भागवत के बीच में नहीं। श्रीमद् भागवत में अभी प्रवेश नहीं किया है, प्रवेश से पहले ही ये कथा कही जा रही है। माने प्रवेश करने के लिए इस कथा के विचार की आवश्यकता है। इसलिए कल मैंने कहा था कि धुंधुली के संयोग से क्या परिणाम आएगा, इसका विचार तो हम आगे करेंगे। जब हम कथा के प्रवाह के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे क्या होता है। तो आत्मदेव कैसे हैं? तपस्वी, तेजस्वी, धर्मनिष्ठ, बड़ा
शुद्ध पवित्र सात्विक उनका जीवन है, लेकिन जैसे ही धुंधली के साथ संयोग हुआ जीवन की दिशा बदलने लगी। जैसे ही आप अपना तप तेज शक्ति बल बुद्धि विद्या, आप अपना गुण आप जैसे ही स्वार्थ में लगाओगे, आपका जीवन कहीं और जाने लगेगा। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन जाने लगेगा। आप किसी और दिशा में चलने लगोगे जिसका परिणाम आगे आएगा। तो आप देखो कि कथा कह रही है कि उससे पहले वो बड़े तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, समृद्ध हैं, लेकिन ब्राह्मणोचित वृत्ति से ही अपना निर्वाह करते हैं, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। घर में सब सुख समृद्धि होते हुए भी ब्राह्मण हैं, सब ब्राह्मण हैं, तपस्वी ब्राह्मण हैं। एक बात और मैं यहां पर निवेदन करके आगे बढ़ूं, ब्राह्मण का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, ब्राह्मण का शरीर तो तप करने के लिए है। जन्मना ब्राह्मणों गुरु, ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है, उसका जो शरीर है वो तप करने के लिए है, वो इस लोक को आलोक देने के लिए है। ऐसा ही उनका जीवन है। बस जैसे ही कुसंग हुआ, थोड़ा सा कुसंग हो गया, धुंधली आ गई जीवन में। जो क्रूरा है, माने बड़ी बड़ी स्वार्थी है, अपने ही सुख का विचार करती है। बस उसके संग से क्या हुआ, उसके संग से होते होते जीवन की दशा भी बदल गई, दिशा भी बदल गई। कहां जा रहे थे वो ब्रह्मनिष्ठ होने, वो तप और तेज उनको कहां ले जाता, ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता। समाधि में पहुंचते, जाकर भगवान का दर्शन करते, कहां वहां जीवन की गति होती। और कहां जैसे ही इस स्वार्थ युक्त बुद्धि से उनका संपर्क संसर्ग हुआ, अब उनके विचार में कुछ और आने लगा। जो इच्छा भगवान की होनी चाहिए थी, वही इच्छा संसार को प्राप्त करने की होने लगी। अब बहुत समय बीत गया लेकिन कोई संतान नहीं है। अच्छा, किसकी नहीं होती है संतान? अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर, निष्प्रिय होकर अगर आप इस बात का चिंतन करोगे ना, तो आप ये पाओगे कि भाई अगर पूर्व का लेना देना बहुत अधिक नहीं होगा तो नहीं होगी संतान। संतान क्या होती है? आपको मेरे शब्द थोड़े कटु लग सकते हैं, कठोर लग सकते हैं, पर आप इसका विचार तो अवश्य करना। जीव का जीव से क्या संबंध है, क्या हो सकता है? न है न हो सकता है। जीव का संबंध तो प्रभु से है, प्रभु से ही था, प्रभु से ही रहेगा। नदी नाव संजोग है, थोड़ी देर के लिए कोई मिलता है फिर चला जाता है। यही तो होता है जीवन में। और भाई कटु सत्य है, आपके जीवन में कोई एक क्षण के लिए आया हो या 10, 20, 50 बरस के लिए, लेकिन वो है ऋण बंधु। आपका उससे कुछ लेना भी है और आपको उसे कुछ देना भी है। और आप मेरी बात ले जाना आज यहां से, जिस दिन, जिस घड़ी, जिस क्षण वो लेना देना समाप्त होगा, वो जीव अपनी यात्रा पर आगे निकल जाएगा, आप अपनी यात्रा पर। मैं जानता हूं इस सत्य को धारण करना कठिन है, इस सत्य को धारण करना कठिन है, पर सत्य यही है। यही माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। भगवान विचार करते हैं, देखो भाई, इसको मैंने संतान इसलिए नहीं दी ताकि और आगे प्रपंच में न पड़े, और ये उसी प्रपंच में फंसने को आतुर है। अब देखो भाई, संसार की लीला तो कुछ ऐसी है, माता पिता दिन रात झगड़ रहे हैं, विवाह हुआ, पति पत्नी दिन रात झगड़ रहे हैं, और लगे बालक का भी ब्याह हो जाए। भाई तुमने कौन सा सुख पा लिया जो ये पालेगा? तुमने कौन सी कमाई की है जो ये कर लेगा? और मुझे लगता है भाई, रोते भी लगते रहो, ब्याह होना है तो हो ही जाता है, नहीं होना है तो नहीं होता है। पर क्या है? माया मोह सब जग जंजाला, जात न जानो दुर्लभ काला। अगर जीव विचार करे ना, विचार करे तो यही सत्य है कि कितने रचो मनोरथ माला, और पर भावी पर पर्दा काला, और तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। जो सत्य को उपलब्ध हो गया है, हमारे व्यास जी एक बड़ी सुंदर बात वाणी में कहते हैं व्यास न देत असीस शराब। वो कहते हैं ना मैं किसी को आशीर्वाद देता हूं ना मैं श्राप देता हूं। क्यों? क्योंकि हुई ही जो राम रचि राखा। जो प्रभु ने किया है और जो प्रभु कर रहे हैं, जो प्रभु करेंगे, उसी में सबका हित है, मेरा आपका नहीं, उसमें सबका हित है। हाँ, पर मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि बात मैंने बड़ी सरलता से कह दी, आपने सुन ली।
और पता नहीं मेरे सर पर जब ऐसी परिस्थिति आएगी तब मैं इस बात पर कितना बना रह सकता हूं, पर उससे सत्य तो नहीं बदलता। सत्य तो सत्य रहता है, सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। इसीलिए आपको निवेदन कर रहा था मैं कुछ क्षण पहले कि थोड़ा मन का व्यायाम भी करना चाहिए, थोड़ा मन का व्यायाम भी नित्य करना चाहिए। आपको स्मरण हो, मैं आपसे कई बार कहा करता हूं, भाई आपके भीतर आप ही जा सकते हो, आपको ही जाना पड़ेगा, वहां तक की यात्रा आपको ही करनी है। इस मोह के अंधेरे के पार वो देश है जहां हमारे आचार्य कहते हैं श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम। इस अंधकार से पार वो देश है, इस अंधकार से निकलकर जाना ही है भाई। इसी का विचार करके कल आपसे मैंने कहा था, जो आज इस दुख से बचकर भागने का प्रयास करेगा वो इसी में भटकता रहेगा, जो आज इसे स्वीकार कर लेगा वो कल इससे पार हो जाएगा, वो कल इससे मुक्त हो जाएगा। तो आप देखो एक तपस्वी ब्राह्मण का मन कितना चंचल हो गया, कितना आतुर हो गया। पुत्रेषणा ने उसे इतना व्याकुल कर दिया कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, मुझे संतान प्राप्ति हो। और ये क्यों हुआ? ये स्वार्थ परक उस बुद्धि के कुसंग के कारण हुआ। अब वो बड़े आकुल व्याकुल यहां भटके वहां भटके, कहां कहां जीव जाता है। एक दिन तो बिल्कुल वो हताश निराश होकर घर से चल पड़े, निकल पड़े, और ऐसे ही किसी सरोवर के किनारे बिल्कुल उदास बैठे हैं। और एक संत की दृष्टि उन पर पड़ी, देखा कि भाई कोई कुलीन ब्राह्मण ये मालूम पड़ता है। संत उसके निकट गए, कारण पूछा, अपने मन की सारी वेदना कह दी। आप देखो कितनी बुद्धि मलिन हो गई। श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है, क्या कहते हैं आत्मदेव उन संत से मिलकर, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाम विना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संततिम विना। बोले अरे संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। माने ऐसी बुद्धि हो गई उस ब्राह्मण की कि उनको लगा कि मानव जीवन का लक्ष्य केवल संतान की प्राप्ति है बस। अब तो जो होगा वो यहीं से होगा, इसी से होगा। इसी को कहते हैं बुद्धि में विपर्य उपस्थित हो जाना, बुद्धि का मलिन हो जाना। ये जो बार बार आपसे कहा जाता है ना भाई कुसंग से बचना, कुसंग क्या करेगा? बुद्धि को मलिन कर देगा, विचार शक्ति समाप्त हो जाएगी। एक बात बड़े सरल से शब्दों में आपको मैं कह दूं, भीड़ आपको भेड़ बना देगी। भेड़ होती है ना, बस चल रही है, किसी के भी पीछे चल रही है। भीड़ आपको भेड़ बना देगी। इसीलिए मेरा कबीर कहता है, कबीर जी कहते हैं, साधु न मिले जमात। सिंहों के नहीं लेहड़े, मेरे शेर झुंडों में नहीं रहते, सिंहों के नहीं लेहड़े और हंसों की नहीं पात। आपने कभी देखा हो खेतों में या किसी नदी सरोवर में ऐसे बगुलों की पंक्तियां होती हैं, यानी अनेक अनेक बगुले होते हैं वहां, पर कबीर कह रहे हैं हंसों की नहीं पात। हंसों की ऐसी पंक्तियां नहीं होती। हंस तो मानसरोवर में अकेला या बस अपने किसी एक संगी साथी के साथ होता है। और कबीर तो कहते हैं हंस अकेला ही है। वो तो अब इस जीवात्मा को ही हंस कहते हैं, करिए अकेला ही है। करे सिंहों के नहीं लेहड़े और हंसों की नहीं पात, कहते रत्नों की नहीं बोरियां। जैसे कोयला निकलता है खान से, ढेर का ढेर निकलता है ना, रत्नों की नहीं बोरियां। और ऐसे कहते हैं साधु न मिले जमात। बोले साधु भीड़ में नहीं मिलता है भाई, वो तो कहीं अकेला होगा। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। और बस जिसका एकांत पवित्र हो गया वही साधु हो गया। जिसका एकांत पवित्र है बस वही साधु है। वो घर में हो, बाजार में हो, वन में हो,
किसी गिरी कंदरा में हो, झोपड़ी महल में हो, कहीं भी हो, इसका एकांत पवित्र हो गया, जिसको ये झीना झीना स्वर सुनाई पड़ने लगा, बस वो साधु हो गया। तो उस पुत्रेषणा ने मन पर इतना अधिकार कर लिया, बुद्धि इतनी मलिन हो गई कि मानव जीवन का मूल्य, मानव जीवन का लक्ष्य सब विस्मृत हो गया। अर्थात जो संचित किया था वो सारा ज्ञान बह गया। कुसंग छिद्र कर देता है, आपके अपने पात्र में छिद्र कर देगा। जो सीखा सुना समझा होगा सब बह जाएगा वहां से। इसीलिए श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कुसंग पशु ते बचे। आपको उस दिन भी मैं उदाहरण दे रहा था ना, महीनों लगाता है किसान, पहले भूमि तैयार करता है, फिर बीज बोता है, फिर सिंचन करता है, भाग्य साथ देता है तो समय पर वर्षा होती है, उसका परिश्रम महीनों में जाकर फलीभूत होता है। लेकिन जब खेती लहलहाने लगती है, यदि वो उस समय असावधान हो जाए और बाड़ लगाकर खेत की रखवाली न करे, तो एक रात में पशुओं का झुंड वो महीनों का परिश्रम व्यर्थ करा देता है कि नहीं? व्यर्थ करा देता है। तो जो कुसंग है वो पात्र में छेद कर देगा। आज आप भले कितना जानते हो, कल कुसंग हुआ तो परसों स्थिति कुछ और हो जाएगी। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं भाई कि किस बात का गर्व करें, कल जाने क्या हो जाए, कल मन बुद्धि में जाने कैसा विचार आ जाए, किसका संग हो जाए, तिनका तो बयार के बस है। इसलिए बस प्रभु की कृपा का आश्रय लेकर, और विचार पूर्वक कहा मैंने आपसे कि जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, ऐसे ही रहना पड़ता है संसार में भाई। जीतने की न सोचिएगा, हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। संत लोग हार गए। महाराज वाणी में कहते हैं, जो कुछ वरते सब तेरा पाना, तेरा पाना मीठा लागे। कुछ नहीं कहना है प्रभु, आपसे कुछ नहीं कहना है। ये शब्द यहीं से निकले हैं, बिन बोलिया सब किछ जानिना। और मन भर गया आश्चर्य, आनंद और थोड़ा पीड़ा से भी कि महाराज जी, जब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहीदी हुई दिल्ली में, औरंगजेब ने जो अत्याचार किया, वो कहने सुनने की बात नहीं है, मन बुद्धि की कल्पना से परे। कैसी दारुण पीड़ा उसने गुरु साहिब को दी। और जब श्री गुरु साहिब के उस बलिदान की खबर घर वालों को पड़ी, तो पहला शब्द उनके मुख से क्या निकलता है? तेरा पाना मीठा लागे। कहना सुनना बड़ा आसान है भाई, मैं तो पहले ही कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, मैंने कह दिया, बड़ा आसान है। पर जब समय आता है, जब स्थिति आती है, तब पता नहीं मन क्या सोचता है, क्या करता है, क्या कहता है। हाँ, पर सत्य यही है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, भाई भक्ति दुहेली राम की नहीं, कायर का काम। इसलिए कबीर ने कहा, करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। क्यों कहते हैं कबीर, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। ये बात अब धीरे धीरे समझ में आ रही है, सत्संग की कृपा से हमारी भी समझ में आ रही है कि भाई किसी को अपना बिगड़ा काम बनाना है, किसी को किसी का बना बनाया बिगाड़ना है, किसी को लेना है, किसी को देना है। तो भाई संसार में बाजार लगा है, दुकानें सजी हैं, सौदा मिल रहा है, जाओ कुछ दे दो और वहां से कुछ ले लो। पर यहां ये रास्ता दूसरा है भाई, ये मार्ग दूसरा है। इसलिए मैंने कहा, यहां तो पहले ही जो हार जाए वो आए, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ।